ये फैसला तमिलनाडु की विशिष्ट परिस्थितियों में दिया गया है। और वो परिस्थिति ये थी कि 10 बिल तमिलनाडु की लेजिस्लेचर ने पास करके गवर्नर के पास भेजा था उनकी मंजूरी के लिए, स्वीकृति के लिए। और उसको वो एक लंबे अरसे तक, मोर देन ईयर, यानी एक वर्ष से अधिक तक जो है वो उसको केवल दबा के रखे रहे, उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे थे। इस बीच में एक पंजाब के का एक मसला सुप्रीम कोर्ट में आया और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्टिकल 200 पर अपना निर्णय दिया। और उन्होंने कहा कि अगर आप बिल कोई आता है गवर्नर के पास तो गवर्नर को उस पर विचार करना चाहिए, और अगर वो उसको विथहोल्ड कर रहा है तो फिर उसको फर्स्ट प्रोवाइजो आर्टिकल 200 के अंतर्गत वापस भेजना चाहिए लेजिस्लेचर को अपने संदेश के साथ पुनर्विचार हेतु। और अगर दोबारा से विधायिका बिल को पास करके गवर्नर के पास भेजती है तो फिर उसे स्वीकृति देना ही होगा। उसमें फिर उसका कोई विवेक का इस्तेमाल नहीं है कि दूं या ना दूं, तो वो बाध्य है देने के लिए। ये निर्णय हुआ था। इसी समय पर ये तमिलनाडु का मसला भी लंबित था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जब विचारार्थ मुकदमा इसको पेश हुआ तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसको वो बातचीत करके गवर्नर से देखते हैं कैसे सुलझाया जा सकता है। और उस वक्त गवर्नर ने क्या किया कि बजाय उस पर विचार करके या तो मंजूरी देते, या अगर उनको लग रहा था कि हमको राष्ट्रपति को सौंपना चाहिए तो वैसा करते, पर उन्होंने क्या किया कि वो केवल उसको विथहोल्ड कर लिया और सारे बिलों पे साइन करके भेज दिया, आई विथहोल्ड, आई विथहोल्ड, आई विथहोल्ड। और जब वापस गया तो विधायिका ने, तमिलनाडु की विधायिका ने उसको पास करके और वापस भेज दिया गवर्नर के पास। और उस वक्त गवर्नर ने क्या किया कि वो उसको रिजर्व करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो ये एक ऐसी स्थिति थी कि जहां जिससे स्पष्ट हो रहा था कि गवर्नर जो है वो बदनीयती से कार्य कर रहे हैं, कि एक लंबे अरसे तक उसको दबा के रखना, और उसके बाद जब यहाँ का पंजाब का फैसला आ जाता है तो उसको मद्देनजर ना रखना और बिना उस पर ध्यान दिए उस पर केवल विथहोल्ड करके वापस भेज देना फाइल को। और जब फाइल पर वापस पास होकर के फिर से आती है दोबारा तो राष्ट्रपति के पास भेज देना। तो इससे ये प्रतीत हो रहा था कि वो एक बदनीयती से प्रेरित हैं, और ये संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि पंजाब के मसले पे ये पहले ही निर्णय हो चुका था कि जब आप विथहोल्ड करते हैं तो फिर आपको वापस भेजना विधायिका के पास आवश्यक है। वो बिल को आप इस तरीके से नहीं विचार कर सकते हैं कि विथहोल्ड कर दिया। फिर आप अपना मैसेज भेजिए, अपना संदेश भेजिए, और उनसे कहिए कि आप क्या किस विषय पर पुनर्विचार चाह रहे हैं। तो फिर विधायिका जो है उस पर पुनर्विचार करके वापस भेजेगी। और आर्टिकल 200 बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर वापस दोबारा से आता है जब बिल, तो गवर्नर को स्वीकृति देनी ही होगी। शैल नॉट रिफ्यूज टू ग्रांट असेंट, ये एक्सप्रेशन है। तो स्पष्ट रूप से गवर्नर का जो एक्शन था वो आर्टिकल 200 के विरुद्ध था, और ऐसी स्थिति में उसके एक्शन को रद्द करना उचित समझा सुप्रीम कोर्ट ने। और एक बार ये एक्शन उसका रद्द हो जाता है और आर्टिकल 200 के विरुद्ध माना जाता है, तो उसके बाद की जो कार्रवाई थी कि राष्ट्रपति को रिजर्व करके भेज दिया, वो स्वतः गिर जाती है, क्योंकि जब बुनियाद उसकी गिर गई तो फिर वो अपने आप जो है वो अवैध हो जाता है।
तो ये इसका संदर्भ था तमिलनाडु का, जिसमें उन्होंने ये निर्णय दिया। और चूंकि ये इस मामले में अत्यधिक विलंब हुआ था और बदनीति देखी गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जो है वो संविधान के अंतर्गत विधायिका का अंश माना जाता है। लेजिस्लेचर इज कंपोज्ड ऑफ गवर्नर एंड 2 हाउसेस। गवर्नर को क्यों रखा गया है हाउस में? वो उसमें भाग नहीं लेता, हाउस में वोट नहीं करता है। जब मैसेज भी देता है हाउस में जाकर के, तो वो सरकार का ही मैसेज होता है, जो लिखती है सरकार की नीतियां होती हैं उस पर ही वो बोलता है, अपने मत नहीं देता है वो। फिर क्यों रखा गया है? इसलिए कि गवर्नर का एसेंट का प्राविधान है, और जब वो एसेंट देता है तब वो बिल एक्ट जाता है, कानून बन जाता है। तो इसलिए गवर्नर अपनी विधायिका, अपने सरकार के विरुद्ध जाकर के एक्ट करे, इस प्रकार की मंशा संविधान में नहीं है।